हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास में हमारी 20 होने वाली है और आज हम नई क्लास शुरू करने वाले हैं। पिछली हमारी 19 क्लास हो चुकी है बच्चों टोटल, तो आज की 20 क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट जो आज की क्लास का होने वाला है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पूछ ली जाती है कि एशिया में विश्व की सबसे ऊंची स्थिति पर जो खारे पानी की झील है उसका नाम क्या है। तो बच्चों, वो पेंगांग झील है और जिसकी ऊंचाई है 4267 मीटर, जो कि लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। ठीक है बच्चों, दोनों जगह को जहाँ पर ये जोड़ रही है वहाँ पर ये झील निकलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसिंह राम है, जिसकी 11,405 मीटर है और मेघालय भारत में स्थित है। ठीक है बच्चों, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह क्षेत्र कौन सा, तो मानसिंह राम है। ठीक है, और जहाँ पर 11,405 मीटर की वो होती है। ठीक है, और ये मेघालय कहाँ पर, भारत में पड़ता है। इससे पहले चेरापूंजी सबसे वर्षा वाला जो है वो था, स्थान था। इसके बाद जो है मानसिंह राम को कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया था। सबसे पहले चीन के छिंगहा प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। ठीक है, विश्व में सबसे पहली जो ऊंची रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो चीन में बिछाई गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बच्चों, कहाँ पर है ये महावेली गंगा? ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कहलाती है, इसका नाम महावेली गंगा है। अगला पॉइंट देखते हैं। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि गोरखपुर कहाँ पड़ता है बच्चों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, जो कि भारत में स्थित है। इसकी जो लंबाई है 1 किलोमीटर 300 मीटर है। ठीक है बच्चों, इसमें पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। इससे पहले जो था बच्चों, खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म था जो सबसे लंबा था, लेकिन इसके बाद बच्चों गोरखपुर के अंदर जो है रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है बनकर तैयार हुआ, जो कि 1 किलोमीटर 300 मीटर का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ी जाती है, तो चीन में पकड़ी जाती हैं, और चीन का जो है दूसरा स्थान है। अगला पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग है बच्चों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ा जाता है, कहाँ पर? हांगकांग में। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा? भारत है। डाकघर की मात्रा सबसे ज़्यादा भारत में है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों? ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर जो नदियाँ गिरती हैं उनको देखते हैं, जो उसके अंदर जाकर के गिरती हैं। होंगो है, आमूर है, सियांग है और यांगटी सी क्यांग है। ठीक है, ये जो नदियां हैं बच्चों, 1 2 3 नदियां हैं बच्चों, जो कि इसके अंदर गिरती हैं। किसमें? प्रशांत महासागर में। अगला पॉइंट देखते हैं। अटलांटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। ठीक है, कौन कौन सी? लूना है, ओबे है, वे येनेसी है। ठीक है, ये नदियां हैं जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं, जिसके अंदर साइप्रस है, जॉर्डन है, टार्की है, इजराइल है और लेबनान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा? जावा है बच्चों, जो कि एशिया का सबसे बड़ा घना द्वीप जो है जावा है। ठीक है, सर्वाधिक एशिया में सर्वाधिक जूट व गन्ना उत्पादन देश का क्रम कैसे बच्चों? बांग्लादेश व भारत में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना उत्पादन किया जाता है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है जापान में हुआ। और अगला पॉइंट है बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रांस जो कि जिसका नाम साइबेरिया रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। यह है लेनीग्राउंड से ब्लिवोस्ट तक फैला है। अगला पॉइंट देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? शिखर रेलवे सुरंग है, जो कि जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तल से इसकी गहराई जो है 240 मीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके अंदर। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन का निर्यात देश करने वाला कौन सा? कहाँ पर सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन होता है? तो थाईलैंड के अंदर होता है, मलेशिया के अंदर होता है और इंडोनेशिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया के देश जिसके अंदर चीन है, चीन के अंदर तंबाकू, गेहूँ, चावल की अधिक से अधिक उत्पादन विश्व में किया जाती है। द्वार पढ़ते हैं। एशिया के देश चीन में तंबाकू, गेहूं, चावल की अधिक से उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान लिए हुए है चीन। किस चीज़ में बच्चों? तंबाकू, गेहूं और चावल के उत्पादन में। अगला पॉइंट देखते हैं। एशिया के देश जापान
को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा? थाईलैंड है एशिया के अंदर। और विश्व के अंदर मैंने बताया था बच्चों आपको, विश्व के अंदर जो है 3 है, थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादन देश जो है मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान लिए हुए है। विश्व में प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा टीन उत्पादन कहाँ होता है? तो वह बच्चों कहाँ होता है? वो मलेशिया में होता है। मलेशिया के इपोह एक जगह है जहाँ पर किंता केलांग घाटी है और टीन खनन का वह प्रमुख केंद्र है। ठीक है, किंता केनन घाटी है जहाँ पर टीन बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर जगह है? पाकिस्तान में स्थित है। और तथा सबसे ठंडा स्थल बयोख्यांग है जो कि साइबेरिया में स्थित है, जहाँ जापान क्रम से लगातार 53.5 डिग्री सेल्सियस और जिसको समय 26 मई 2010 को तथा 69.6 डिग्री मिलता है। बयोख्यांग को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, यानी कि बखोयांग एक जगह है जिसको पृथ्वी का शीत ऋतु जो है ध्रुव भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लाल सागर में भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर जिसका नाम सुएज नहर है। ठीक है बच्चों, कौन जोड़ती है लाल सागर भूमध्य सागर को? सुएज नहर जोड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन देश है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। अगला पॉइंट देखते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। अगला पॉइंट। अटलांटिक व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य जो कि अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। अगला पॉइंट आने वाला। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नूनू मनाते हैं, यानी कि चाय का भी उत्सव मनाया जाता है, इसका नाम चा नूनू है। अगला देखते हैं। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। अगला पॉइंट। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में स्थित है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि म्यांमार में सबसे ज़्यादा बौद्ध मंदिर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के जानते बच्चों, अफ्रीका की हेडिंग है। अफ्रीका से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में लगातार आए हुए हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? अफ्रीका कहलाएगा, जो कि जिसके अंदर जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। मतलब कि जो यह महाद्वीप है अफ्रीका, एक जलसंधि है, इसका नाम जिब्राल्टर जलसंधि है, जो कि यूरोप से यह अलग हो जाता है इस जलसंधि के द्वारा। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टेन ऑफ कॉन्ट्रेंस भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा, व्रत और मकर व्रत गुजरते हैं। अफ्रीका एकमात्र उपमहाद्वीप है जिससे होकर, अफ्रीका ही एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। लगभग तीनों रेखा गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका से। अगला पॉइंट है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? विक्टोरिया है। विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है यहाँ से। बच्चों अफ्रीका के अंदर ही सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील से होकर विषुवतीय रेखा गुजरती है। ठीक है, सबसे पहली झील कौन सी? विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अफ्रीका की। और इस विक्टोरिया झील से होकर के विषुवतीय रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी भी निकलती है यहाँ से। कौन सी? नील नदी निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा? ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी है और कैलिफोर्निया है जो यूएसए हो गया है, जिसका तापमान लगभग 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका तापमान 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है बच्चों, ये 2 बार लगभग इसको काटती है। और आगे पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान जो कि सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान जो कि वोल्ट कहलाते हैं।
अफ्रीका का सबसे लंबा रेलवे मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। इसके कारण यूरोप से भारत आने में 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है तथा मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था और स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज या उत्तरी छोर पर पोर्ट साइद पतन हुआ था, इनकी इसको बनाया गया था। ठीक है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बले खान, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरोपा, जो कि बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ठीक है, कहाँ पर है बच्चों? ये किम्बले खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे विशाल हीरा जो है 3,106 कैरेट का जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलियान ने खोजा था। ठीक है बच्चों, इसको एक एक्सप्लेन करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है, जो 3,106 कैरेट का लगभग वो हीरा है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक प्रीमियर खान है, जिसके अंदर 1905 में जिनके द्वारा खोजा गया था उनका नाम सर थॉमस कुलियान है, जिन्होंने इसे खोजा था, और इसका नाम कुलियान ही रखा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल, जो कि सहारा मरुस्थल है, उसकी जो वर्ग किलोमीटर की लंबाई है 84,000 वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई है। चाड़ झील इस मरुस्थल में प्रमुख झील है। ठीक है, इस मरुस्थल के अंदर एक चाड़ झील है, जो कि प्रमुख झील है। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बले को हीरो का नगर कहा जाता है। बच्चों हम जानते हैं कि स्वर्ण नगर पूछा था, स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण नगर जो है बच्चों दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक जोहानिसबर्ग शहर है, उसे कहा जाता है। ठीक है, किम्बले को हीरो का नगर कहा जाता है। किम्बले भी जगह है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। मतलब कि पूरे विश्व का 90% जो क्रोमियम है वो अफ्रीका में उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी जो है बोलोफांटेन है। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा? कीनिया है। कीनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ट्यूनीशिया है। जैतून ट्यूनीशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, नील नदी का उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील पर है, और आसवान बांध जो है नील नदी पर बना है। अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य अफ्रीका में बहने वाले जायरे नदी भारी मात्रा में जल दक्षिण अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल है। ठीक है, बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इस अंतिम भाग में कांगो के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा? काहिरा है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सीसल नामक एक पौधा है जिससे जूट पैदा किया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। आगे देखते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? नाइजीरिया है। अगला पॉइंट, अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा? लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजीरिया नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। यानी कि इस महाद्वीप में नाइजीरिया नदी को जो है उसके कन्या नाम भी से पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका की एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क व मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका में जानेंगे कि कौन कौन से खास पॉइंट है। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका है, जो तीसरे नंबर पर आता है। इसका क्षेत्रफल जो है 2,42,500 वर्ग किलोमीटर है।
उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरेबियन सागर क्षेत्र में कुल जो है 29 देश हैं टोटल। उत्तरी अमेरिका की खोज बच्चों लगभग 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। हम पूछना चाहते हैं बच्चों कि उत्तरी अमेरिका की खोज किस समय में हुई, तो 1492 में हुई। किसके द्वारा की गई, उनका नाम क्या नाम है, तो कोलंबस जो है उनका नाम था। ठीक है, इसे नई दुनिया भी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। अगला पॉइंट देखते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है बच्चों, तो इस महादेश के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका को जोड़ती है। एक पनामा नहर है बच्चों जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को जोड़ती है। ठीक है, जिससे अंत तक प्रशांत महासागर के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया है, जिसकी सहायता से प्रशांत महासागर और अन्य महासागर जो हैं जिनके अंदर जो है पानी की जहाज़ों से यात्रा की जा सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व की सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व से अटलांटिक महासागर के साथ और पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ और उत्तर में अटलांटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो है प्रेरी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उन्हें प्रेरी कहते हैं। अगला पॉइंट। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि मॉन्ट्रियल जो है कनाडा के अंदर एक जगह है मॉन्ट्रियल, और जो कि कागज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश है, यानी कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन किया जाता है, नहीं बनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार जो है ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में स्थित है। यहाँ का लुविवान खान विश्व में सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की खान है। हम कह सकते हैं कि कनाडा के अंदर शीशे और कागज़ की सबसे लंबी और बड़ी विश्व के मुकाबले सबसे बड़ी खान है। अगला पॉइंट है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वह यूएसए के अंदर होता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड ट्रंक्स टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व का जो टर्मिनल है बच्चों, जो अंदर होता है, वो उत्तरी अमेरिका में उत्तर अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में है। अगला पॉइंट देखते हैं। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। हम कह सकते हैं सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर है, तो जो न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क में स्थित है वह। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। हम पूछना चाहते हैं बच्चों कि सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम बताइए। तो नाम हो जाएगा सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर है, और जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील जिसका नाम ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाक राज्य में स्थित है, यानी कि बच्चों जो है नमकीन पानी की झील जो है जिसका नाम क्या है, तो ग्रेट साल्ट लेक है, जो कि यूएसए के अंदर स्थित है, और ये यूएसए के अंदर एक शहर है, यूटाक राज्य में यह स्थित है। तो बच्चों आज की क्लास को कहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो चलिए मिलते हैं।